सवाल कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा एक पहले था बेलन जिसमें से एक शंकु काट के निकाल दिया गया है। तो पहले ऊंचाई कितनी थी? 2.4 सेंटीमीटर और हमको व्यास बताया गया था 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास हमको पता होता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास का आधा होता है तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। शंकु का अगर हम वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो हमें एल चाहिए होता है, तो पहले एल निकाल लें। एल का फार्मूला होता है h² प्लस r²। h का मान है 2.4 इसका स्क्वायर और ये r का मान है 0.7 इसका स्क्वायर। अब हम अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 576। यहाँ 1 के बाद है दशमलव तो यहाँ 2 के बाद आएगा गुणा करने पर। ऐसे ही 7 का होता है 49, 2 के बाद दशमलव तो 0.49। दोनों को अगर जोड़ देंगे 6.25 आ जाएगा। इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमसे कहा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए सबसे पहली बात तो बेलन है, बेलन का हम निकाल लें वक्रपृष्ठ, ये फार्मूला लग जाएगा। शंकु है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, ये फार्मूला लग जाएगा। नीचे की तली, ये तली भी तो होगी ऐसे, तो इसका होता है πr²। तो कुछ चीज़ हमारे पास कॉमन है, जैसे πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, तो πr हम ले लें कॉमन। तब बचेगा यहाँ पर 2h, यहाँ बचेगा l, यहाँ बचेगा r। ये हमने पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, ये 2, h का मान है 2.4, l का मान अभी निकाला था 2.5 और r का मान 0.7। ये कट गया हमारा 0.1, गुणा कर लेंगे 2.2 हो जाता है। ये गुणा कर लेंगे 4.8 हो जाता है। इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है? 25 और 7 32, 3.2 हो जाता है। ये 2 इसमें डाल देंगे, 5 5 3 8 बन जाएगा 8, और ये हो गया हमारा 2.2। 22 अट्ठे होता है 176, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इसको अगला वाला इसलिए माना क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा था, इसलिए ये नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर पूर्णांक